नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। ये है आज आपका राजस्थान जीके के 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट। और ये जो हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं रिवीजन का, ये वीडियो आपके आते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मैंने शुरुआत की है 2015 की जो वैकेंसी से शुरू होके हम 2020 तक के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे। हालांकि पहले भी मैंने करवा रखे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के मुझे ईमेल्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप फिर से इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और इसकी मैं तारीफ़ तो क्या ही करूँ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना। और स्पेशली अगर बात करूँ तो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इतने सारे पेपर्स हैं, तो आपको इनको सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए। बाकी तो आप रैंडम पढ़ ही रहे हैं, बाकी बुक से भी ऐसा तो है नहीं कि आप अगर कोई प्रश्न करेंगे तो साथ में भी होगा। तो ये आज आपके 50 प्रश्न रहेंगे। इसकी फाइनल आंसर की नहीं है उपलब्ध, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो आंसर हो एकदम सटीक हो। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करें। और बाकी सभी जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी की श्योरिटी रहेगी, जो भी आंसर होंगे आपके फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही होंगे। ये आपका पेपर मैं बता देती हूँ, ये है आपका जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का नॉन टीएसपी का ये पेपर है। आपकी ये वैकेंसी 2015 में आई थी। तो इसका सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कांठल नाम किससे संबंधित है। इसमें काफ़ी प्रश्न बहुत ईजी लेवल के हैं। तो कांठल जो आपका नाम संबंधित है प्रतापगढ़। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे। तो बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो था जांगल। तो ए ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था। तो चित्तौड़ के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक तो है आपका जो शिवी, मेदपाट या फिर मेवाड़ जो है आपके जो क्षेत्र जिनको कहा जाता था, वो एक तो उदयपुर, चित्तौड़ जो है आपका, इस क्षेत्र को प्राचीन काल में एक प्रागवाट नाम से भी जाना जाता था। तो हम कहेंगे शिवी जो है आपका चित्तौड़ का, यहाँ पर हम प्राचीन नाम टिक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था। तो हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है इसमें। तो नयन चंद्र सूरी जो है इनके लेखक हैं। बाकी ऑप्शन पे भी हम देखते हैं, श्यामल दास जी की रचना कौन सी है इनमें, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। वीर विनोद जो है श्यामल दास जी की रचना है। वीर विनोद पर आप देख सकते हैं 5 से 10 बार सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। वीर विनोद जो रचना श्यामल दास जी की है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। GH ओझा की आप पुस्तक देख सकते हैं, राजपुताने का इतिहास। नैणसी की जो पुस्तक है आपकी, नैणसी की ख्यात, मूर्णोत नैणसी की ख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था। तो नाडोल में किस राजपूत वंश का था, चौहान वंश का। राव जोधा कौन थे। तो इनमें से आप देखेंगे तो जोधपुर के संस्थापक कौन थे, राव जोधा। नाथों का मंदिर स्थित है। तो नाथों का मंदिर स्थित है महामंदिर, जोधपुर। फर्स्ट ऑप्शन। कीर्ति स्तंभ स्थित है। तो कीर्ति स्तंभ क्या स्थित है, चित्तौड़ में। अचलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था। तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण के चित्रों का चित्रण मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो जिन क्वेश्चन में हमें डिस्कस करने की नीड होगी वहाँ पर हम डिस्कस भी करेंगे। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो जो बाजूबंद है वो पहने जाते हैं आपके हाथों में। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। तो भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था, थर्ड ऑप्शन। नक्की झील कहाँ पर स्थित है। तो नक्की झील जो है वो आपके कहाँ पर हो जाएगी, या इसमें कहेंगे हम अब इसको जो एक प्रॉपर आंसर की ओर जाएं तो वो होगा आपका आबू, स्थान को लेकर के कहें तो। पिछोला झील स्थित है। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है।
वंश भास्कर का लेखक कौन था? तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमिल, मिश्रण। नैन्सी की बात करें, नैन्सी रिख्यात। दयालदास, दयालदास की रचना कौन सी है? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। और बाकीदास की रचना कौन सी है? बाकीदासरी ख्यात, ये भी ध्यान रखें। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? गालव ऋषि का आश्रम जो है आपका जयपुर में स्थित है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है करणी माता का मेला, देशनोक बीकानेर। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? तो दीपा या देपा, जो भी कहें। तो नेक्स्ट है, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बैराट इनमें से कौन से जो है महाजनपद की राजधानी रही है? तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। तो इसमें हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो 1303 में आक्रमण किया था और 1301 में जो किया था रणथंभौर में आक्रमण किया था। हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में, हल्दीघाटी का युद्ध जो है लड़ा गया था। मालती माधव के चित्र हैं कौन सी शैली से संबंधित? तो ये है आपकी मेवाड़ शैली से संबंधित है ये चित्र। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ये जोधपुर में रहा है, हालांकि इसकी फाइनल आंसर की अवेलेबल नहीं है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो 1919 में जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई है। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जयनारायण व्यास इसके लेखक रहे हैं। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? तो हिमाचल जो है वो राजस्थान से नहीं लगता है। और तो ये प्रश्न आपका, अगर आप लाइब्रेरियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न नहीं आने वाले हैं, बट फिर भी इसमें आए हैं तो सॉल्व करते हैं। तो सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में सार्वलौकिक जनसंख्या वृद्धि जो है हुई है? तो इनमें से जो हम बात करें ज़्यादा हुई है जैसलमेर बाड़मेर, इन दोनों में से भी ज़्यादा हुई है बाड़मेर में। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। तो बाड़मेर इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता दर 2011 थी। तो इनमें से थी जालोर की। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ग्रेनाइट के बारे में पूछा है तो ये हो जाएगा आपका जालोर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से जो है नगर नहीं आता है। तो गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर ये तीनों आते हैं, नागौर जो है नहीं आता है। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है, तो यह है लाइमस्टोन माइनिंग के लिए। सेकंड ऑप्शन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। तो इसमें सामान्य प्रकृति क्या होगी? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। जहां उत्तर पश्चिम में कम वर्षा होती है तो दक्षिण पूर्व में क्या है, थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जो है सीमाएं स्पर्श करती है? तो पाली जिला जो है सबसे ज़्यादा इसमें सीमाएं स्पर्श करती है। राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है? तो ये धौलपुर से गुजरती है। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है, मावठ जो होती है वो किनसे होती है? तो ये मध्य सागरीय चक्रवात से होती है।
थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, तो ये फैला हुआ है भारत पाकिस्तान में और सबसे ज़्यादा है आपका भारत में। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है, तो ये मृदा संरचना से आई थिंक संबंधित नहीं है। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में रहा है? बोए गए क्षेत्र का, तो ये होना चाहिए आपका जैसलमेर, बाड़मेर। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता, तो जरूरी नहीं है कि इस तरह के प्रश्न हर बार ही पूछे जाएं, तो इसमें बढ़ती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, तो दैनिक तापांतर जो है आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है, जो कि आपका राजस्थान में कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो सफेद सीमेंट गोटन नागौर, थर्ड ऑप्शन। बनास नदी का निकास है, तो खमनोर की पहाड़ियाँ, तो यह कहाँ पर? राजस्थान का कौन सा जिला लौह उपक्ष सहित अमक पाया जाता है? हेमेटाइट आयरन जो है मिलता है, तो ये मिलता है भीलवाड़ा में। राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक से जानी जाती है? तो टोड रॉक कहते हैं नक्की झील को। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो जो आपकी बांसवाड़ा राजस्थान गवर्नमेंट.इन की जो वेबसाइट पर दिया गया है डामोर जनजाति के बारे में, तो उसमें इनका जो मेन ऑक्यूपेशन बताया गया है वो आपका खेती करना बताया गया है, कल्टीवेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है, तो ये स्थलाकृतिक विशेषताओं के द्वारा कि वहाँ की जो स्थलाकृति किस तरह से है, मृदा की उपजाऊता क्या है, तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आंटा पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो ये आंटा पावर प्लांट आपका प्राकृतिक गैस से संबंधित है, तो फर्स्ट ऑप्शन। और ये है कहाँ पर? 12 में। राजस्थान का कौन सा जिला जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इनमें से होगा आपका चित्तौड़गढ़। ईशबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो जालोर। आना सागर कहाँ स्थित है? आना सागर अजमेर में स्थित है। तो ये थे आपके आज के इस पेपर के 50 राजस्थान जीके के प्रश्न, जो कि हमने फिर से रिवीजन की जो ये सीरीज है स्टार्ट हो चुकी है। जो भी आपका इस वीडियो के लिए फीडबैक रहे इस सीरीज़ को लेकर के आगे वीडियोस के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी रही हो तो आप ज़रूर बताइए। बाकी आपके आंसर के साथ जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको आप ज़रूर वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। और कोई भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो आप बता सकते हैं। और पहले के जो वीडियोस हैं पूरी जो कवर हो चुकी है, अब तक के जितने भी प्रश्न हैं 2015 से 2019 तक के, तो वो भी आप सेपरेट देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जितना हो सके इन पेपर्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ड्राइव का लिंक मैंने काफ़ी बार दिया है, कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाए, तो वहाँ पर भी आप सीधे डाउनलोड कर पाएंगे। और वहाँ पर आपको फाइनल आंसर की मिल जाएगी इसका पेपर, मास्टर क्वेश्चन पेपर जो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उपलब्ध कराती है। तो वहाँ पर आप दोनों को मैच करके आपको देखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आप पैरेलल पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिएगा और जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, चाहे आपके वो सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड हो, चाहे आपके राजस्थान जीके को लेकर के हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। और आज इस पेपर का जो मैं फर्स्ट पेज है वो भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। तो ये इस पेपर का फर्स्ट पेज रहा है, यहाँ पर इसके कोड वगैरह ये देख सकते हैं आप।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सभी पेपर को कवर करने के लिए, देखने के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू। और आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे।